जिसका शायरी ये है, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलती, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलती, कभी ज़मीं कभी कहीं ज़मीं या कहीं आसमां नहीं मिलता। ये कभी हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं डे 14 और 14 का ब्लॉग के साथ-साथ एक बता दूँ आप लोग को कि हम लोग कंटिन्यूटी के साथ 10 लगातार 14 दिन आ चुके हैं। ये बहुत सब किसी को बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत-बहुत मुबारकबाद मैं देखूँगा कि कंटिन्यूटी हम लोग बरकरार रख रहे हैं। रही बात कि कितना देर कौन इतना स्टडी किया, डेली 10 बजे रात में मिलते हैं लोग और हमारी कंटिन्यूटी कितनी चल रही है, कितना कौन स्टडी कर रहा है, इसके बारे में अभी छोटी-छोटी लिस्टें हैं। अब मैं चाहता हूँ कि एक दिन पूरा लिस्ट बने, हम सब बताना चाहूँगा, हर किसी का नाम लेना चाहूँगा। बस मैं चाहता हूँ आप लोग कंटिन्यू जुड़िए हमसे और जो दूसरा कोई अगर न्यू मेंबर आ रहा है, वो टेलीग्राम से भी जुड़ जाए और सब्सक्राइब भी कर ले और एक बार थोड़ी-सी कमेंट करें कि वीडियो कैसी लग रही है और क्या इन्फॉर्मेटिव है, क्या और ऐड करूँ? तो चलिए स्टार्ट करते हैं डे 14 का, जिसका शायरी ये है, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलती, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलती, कभी ज़मीं कभी कहीं ज़मीं या कहीं आसमान नहीं मिलता। ये कभी-कभी लगता है ना कि हम लोग को आसमान मिल रहा है वहाँ पे जाके, तो इससे नहीं लगेगा वहाँ लगता है ना कि हम लोग को आसमान मिल रहा है वहाँ पे जाके, तो इससे नहीं लगेगा वहाँ पहुँच जाऊँगा तो वो अचीवमेंट मिल जाएगी, नहीं उसके बाद और है। तो वहीं ये शायरी है, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलती, कभी किसी को नहीं मिलता है। कहीं ज़मीन ज़मी कहा जाता है ज़मीन को, कहीं ज़मी कहीं आसमां नहीं मिलती। ये बस छोटी-सी लाइन है। बस मोटिवेशन के साथ यही कहूँगा कि जो आपके पास है उसी में खुश रहिए। जो आपके पास है उसी में खुश रहना है, बाकी किसी और के बारे में ना झंझट उसको अचीवमेंट हाँ, अचीवमेंट में लेके चलना है कि हमको यहाँ तक जाना है, हमको और मेडिकल मेडिकल खोलना है, मुझे फ्री में एजुकेशन देना है, मुझे फ्री में अपने गाँव में कंबल देना है। ये टारगेट हो बड़ी-बड़ी टारगेटें हो रखनी चाहिए। जैसे अपनी टारगेट आप लोग को मालूम है केबीएस फाउंडेशन। मैं केबीएस फाउंडेशन के थ्रू अपने एनजीओ के साथ मैं सबसे ज़्यादा काम करना चाहता हूँ। आप लोग को मालूम होबे करेगा। तो चलिए आज डे 14 शुरू करते हैं जिसमें से कितना टारगेट दिया गया था, कौन कंप्लीट किया और कौन नहीं किया। उसके बाद बातें करेंगे। तो अरमान का टारगेट 1 आवर था, डिम्पल का टारगेट 1 आवर था, सदब का टारगेट 1 आवर। ये तीनों आदमी का 1 आवर स्टडी क्यों था? तो इसलिए 1 आवर था क्योंकि इन लोग एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम है वो भी दूसरा जगह दूसरी सिटी में जाके दिया है एग्ज़ाम सेंटर जाने के लिए, तो इसीलिए लोग जाने में आने में टाइम लगेगा, तो इसीलिए इन लोग का 1 आवर है। और आसिफ का 8 आवर था, अफ़ज़ल भाई का 14 आवर था, नेहा जी का 10 आवर था, प्रिया जी का 9 आवर था और अंजलि जी का 1 आवर था। अभिषेक का 3 आवर था, ठीक है? तो इसमें कितना-कितना कंप्लीट किया है। अरमान कंप्लीट की हैं, डिम्पल नहीं कंप्लीट की, सदफ नहीं की है। अब और आसिफ मैंने 8 आवर कंप्लीट किया हूँ, अफ़ज़ल भाई कंप्लीट किए हैं, नेहा जी नहीं कंप्लीट की हैं और प्रिया जी कंप्लीट की हैं। अभिषेक ने आए नहीं थे मीटिंग में, बट बताया गया था टेलीग्राम के थ्रू कि हाँ, कंप्लीट है, ठीक है? तो ये ये ख़त्म होता है। बस मैं बताना चाहता हूँ कि इतने स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, हमारे दोस्त लोग, तो इसकी जैसे मेरा मानते जैसे देखते हैं 8 आवर मैंने आज स्टडी किया, तो मैंने देखा कि मीटिंग बाद मैंने 1 आवर स्टडी किया और उसके बाद से जैसे मॉर्निंग हुआ, अर्ली मॉर्निंग में जग गए थे, उसके बाद से कभी-कभी लाइव आ जाता हूँ, कभी नहीं आता हूँ। तो ल अर्ली मॉर्निंग में जग के मैंने पढ़ाई शुरू कर दिया था, 3 आवर वहाँ पे किया, फिर उसके बाद लंच करके लंच नहीं, वही नाश्ता पानी करके हमने फिर स्टडी किया 2 घंटा, ये 5 आवर, एक 6 आवर। फिर उसके बाद से हम कंटिन्यू साढ़े 5 के करीब से साढ़े 5 नहीं 4 बजे के करीब से कंटिन्यू हमने स्टडी किया 9 बजे तक। तो 9 बजे के बीच में कुछ-कुछ हुआ और कुछ-कुछ उठा, उसी में 3 आवर किए। तो इस तरह हम लोग को स्टडी करते हैं और कंप्लीट होती है। तो आप एक बार ज़रूर आइए हमारे चैनल पे और देखिए डेली मीटिंग जो होती है, उस मीटिंग में बहुत इम्पोर्टेंट है। आप मीटिंग में आइए और देखिए क्या-क्या मिलता है आपको और मैं वादा करता हूँ कि आप 10 दिन हमको दीजिए, 10 दिन में आपको खुद रियलाइज़ होगा कि हाँ, बेस्ट है। ठीक है? और तो मैं यही चाहता हूँ कि आप आइए और मिलके एक नई पहचान बनाते हैं। इस पहचान के नाम रहेगा कि हम लोग कामयाब हों और मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ डिसिप्लिन लाना है, डिसिप्लिन, मोटिवेशन और डिसिप्लिन। तो हमको मोटिवेशन तो रहना ही है, वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा जब डिसिप्लिन आएगा तो मोटिवेशन क्योंकि डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ेगा, डिसिप्लिन जब रहेगा तो मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? तो प्लीज़ डिसिप्लिन लाइए, प्लीज़ डिसिप्लिन लाइए, ठीक है? हम भी कोशिश कर रहा हूँ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे
हेल्थ वाइज़ भी कम कर रहा हूँ थोड़ी-सी। आप बीच में देखे होंगे कि मेरा पेट में दर्द चल रहा था, तो ये सारी चीज़ों के लिए मैं दवा भी खा रहा हूँ और इसकी रीज़न भी यही था कि मैं बैठ गए मैंने फूड पॉइज़न हुआ था। तो अभी ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ, बहुत बेस्ट हूँ, बट दवा चल रही है और ये सिंपल है बट मैं एक्सरसाइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ बट अब करना चाहूँगा। बट एक्सरसाइज़ भी बताऊँगा कि एक्सरसाइज़ चल रही है कब से, उस दिन ज़रूर बताऊँगा। कंटिन्यू मिले रहिए, हम नहीं जानता हूँ कैसे मैं बोलता हूँ, क्या करता हूँ, क्या बोलना चाहता हूँ। बट जो भी बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ। बस आपसे शुक्रिया आपको शुक्रिया जो आपने यहाँ तक देखा और बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबको। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।